हे दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मार्केट कंडीशंस कितनी वोलाटाइल होती है। कुछ सेक्टर्स जैसे कि फार्मा, मेटल्स आज की डेट में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। अगर देखें तो मार्केट में बहुत से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर लोग या तो डर की वजह से इन्वेस्ट नहीं करते या फिर ये सोचते हैं कि कोई अच्छी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि मार्केट क्रैश। और मार्केट क्रैश कोई रोज़ रोज़ होने वाली चीज़ तो है नहीं। अगर आप भी यही सोच रखते हो तो ऐसे तो आप कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 7 बिगिनर इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स के बारे में, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करने में कॉन्फिडेंस मिले और आप खुद ही अपने डिसीजंस ले पाओ। और मार्केट क्रैश का वेट करने के बजाय आप ट्राइड एंड टेस्टेड इन्वेस्टमेंट मेथड्स को फॉलो करो। सो गाइज़, वेलकम टू इन्वेस्टर्स नॉच यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। बिगिनर मिस्टेक नंबर 1, नॉट इन्वेस्टिंग इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि बैंक में पैसे रखना बहुत ही सेफ़ फील करता है इन्वेस्ट करने के बजाय, और बैंक्स हमें इमोशनली और मेंटली सेफ़ फील करवा देती है कि हाँ भाई, तुम्हारे पैसे सेफ़ हैं यहाँ पर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक से सारे पैसे निकाल लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि बैंक में सिर्फ 6 महीने से लेकर 1 साल तक का इमरजेंसी फ़ंड रखो, जो आपको किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हेल्प कर सके, और आपको जो डेली खर्चे हैं वो आप उन पैसों से निकाल सको। इससे होगा ये कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचना नहीं पड़ेगा। बैंक में अपने सारे पैसे रखने में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इन्फ्लेशन। जब आपके पैसे कैश के फॉर्म में होते हैं तो उनकी बाइंग पावर कम हो जाती है। हर साल अगर आपके पैसे 4 से 5% इन्फ्लेशन रेट से कम होंगे तो 15 से 20 साल में तो आपकी बैंक में रखे पैसों की कीमत आधी हो जाएगी। अगर आपके पास उतने ही पैसे हैं जितने आप 15 साल पहले थे, तो आप देख सकते हो कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो सोचो कि अगर आप आज जितने पैसे हैं वही 15 साल बाद के लिए रखने वाले हो, तो उस स्टेज में आपके पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। बैंक्स में पैसे होना बस एक सेफ्टी का इल्यूजन है, क्योंकि आपके पैसे अगर इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा से ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आप असल में एक जगह पर खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, आप तो गिर रहे हो। ये तो एस्केलेटर से नीचे जाने की तरह है। तो सिर्फ बैंक में पैसे रखने से कुछ नहीं होने वाला। आपको थोड़े पैसे बैंक में रखने हैं और बाकी के इन्वेस्ट करने हैं, तब जाके कुछ बात बनेगी। बिगिनर मिस्टेक नंबर 2, नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फ़ंड। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको एक इमरजेंसी फ़ंड बना कर रखना है, जिसको आप ज़रूरत के वक्त बहुत ही ईजीली एक्सेस कर सको। ज़रूरत के वक्त मतलब अगर कोई इमरजेंसी एक्सपेंस आ गया जो कि एंटिसिपेटेड नहीं था, जैसे कि आपकी कार ख़राब हो गई, अब ठीक तो करवानी है, और अगर आप बीमार पड़ गए तो आपके पास इमरजेंसी फ़ंड्स होने चाहिए मेडिकल बिल्स पे करने के लिए। या फिर आपको जॉब छोड़नी पड़ी किसी भी रीज़न से और दूसरी जॉब ढूंढने में टाइम तो लगता है, तब आपको इस इमरजेंसी फ़ंड से मदद मिल सकती है। और इन चीज़ों पे हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स जल्दबाजी में ब्रेक नहीं करनी है, जस्ट बिकॉज आपको कैश की ज़रूरत है। इसलिए इमरजेंसी फ़ंड का होना बहुत ही ज़रूरी है, इससे पहले कि आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सको। एक कहावत है, डोंट ट्राई टू रन बिफोर यू कैन वॉक। तो ये जान लो कि स्टॉक मार्केट बहुत ही वोलाटाइल है। अगर आपने आज 1 लाख इन्वेस्ट किए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अगले महीने में 80,000 हो सकते हैं, और उसके अगले महीने में 1,20,000 भी हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट कुछ इसी तरह काम करता है शॉर्ट टर्म में, पर यह भी सच है कि लॉन्ग टर्म में ये बस ऊपर की तरफ ही जाता है। और इन्वेस्टमेंट्स कोई ATM मशीन तो है नहीं कि आप जब चाहो उसमें से पैसे निकाल लो। आप ये निफ्टी 50 का चार्ट देखिए, ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ का एक इंडेक्स है। अगर आप देखो तो ये बस ऊपर की डायरेक्शन में चला जा रहा है, वो भी पिछले 20 साल से। और आप देख सकते हो कि कोविड की वजह से जो फॉल आया था वो भी टेम्परेरी था, एंड उसके बाद फिर से मार्केट ने ऊपर की जर्नी शुरू कर दी। इसलिए स्टॉक मार्केट में तभी इन्वेस्ट करें अगर आपको उस पैसे की इमीडिएटली कोई ज़रूरत नहीं है, और बाकी का काम कंपाउंडिंग को करने दें। बिगिनर मिस्टेक नंबर 3, वेटिंग टू लॉन्ग टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर आपके पास आपका इमरजेंसी फ़ंड रेडी है तो आप तैयार है इन्वेस्ट करने के लिए, बस कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग मत रखना। हाँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में ध्यान देना थोड़ा मुश्किल होता है, पर आपको कभी ना कभी तो स्टार्ट करना ही होगा। तो इट्स बेटर कि आप आज ही शुरू करो। अगर आप थियरी देखें तो सबसे बेस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का होता है मार्केट के बॉटम में। आपने ये सुना ही होगा, राइट, बाय लो एंड सेल हाई। पर आपको पता कैसे चलेगा कि ये बॉटम था? और जब तक आपको पता चलेगा कि वो बॉटम था तब तक तो गाड़ी छूट चुकी होगी।
इसलिए मार्केट को टाइम करने के बजाय आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मार्केट टाइम करना इज़ कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। और ये तो मैं अग्री करता हूँ कि मार्केट के टॉप और बॉटम को कैच करना बहुत ही टेम्पटिंग होता है, पर जब भी ऐसा मौका मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट क्रैश हो जाता है, क्या वो आप उस पॉइंट पर डिसीजन ले पाते हो स्टॉक्स बाय करने का? क्योंकि एक फ्री फॉल की तरह मार्केट गिर रहा होगा और आप कुछ नहीं ले पाओगे क्योंकि हर कोई सेल कर रहा होता है। तो सिंस आप एक नए इन्वेस्टर हो और गिरते हुए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का करेज और डिसिप्लिन आना बहुत ही मुश्किल होता है। कहने का कंक्लूजन ये है कि वेट मत करो, जब मौका मिले इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल है तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, पर स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे पैसे एक ही वक्त में इन्वेस्ट कर दो। बिगिनर मिस्टेक नंबर 4, इन्वेस्टिंग टू मच मनी एट वंस। शुरुआत में थोड़ी अमाउंट के साथ रेगुलरली पैसे इन्वेस्ट करने की आदत डाल लो। इससे होगा ये कि आपको मार्केट की वोलेटिलिटी समझ आने लगेगी और आपके अंदर से वो मार्केट गिरने का डर और मार्केट ऊपर जाने की एक्साइटमेंट निकल जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है। इमोशंस का कोई काम नहीं है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, वो इन्वेस्टमेंट ऊपर और नीचे जाते हुए देखकर आपको इतना डर नहीं लगेगा। पर अगर आपने अपनी पूरी जमा पूंजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दी और अगर वो ऊपर नीचे होने लगे तो आप वो देख नहीं पाओगे। तो एक स्टार्टर अमाउंट डिसाइड कर लो, जैसे कि हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो करो। थंब रूल ये है कि आपकी मंथली इनकम का 10%, ठीक से सुनिए, थंब रूल ये है कि आपकी मंथली इनकम का 10% आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो खुद ग्रो होती रहे। अब ये केस में हम स्टॉक मार्केट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप छोटी अमाउंट के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कोई टेंशन या स्ट्रेस भी नहीं होगा, वो अमाउंट नीचे जाए या ऊपर जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट जारी रहेगी और लॉन्ग टर्म में आप ही को बेनिफिट मिलेगा। इसलिए कभी भी एक टाइम पर सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर कोई फॉल आ गया तो आप पैनिक मोड में चले जाओगे और जल्दबाजी में आप इन्वेस्टमेंट को सेल करने लगोगे, जो कि एक अच्छी आइडिया नहीं है। इसलिए स्टार्ट स्मॉल एंड फिर जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो जाओ तब आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हो। बिगिनर मिस्टेक नंबर 5, नॉट इन्वेस्टिंग इनफ टू कवर योर फाइनेंशियल नीड्स। अब आपने ये तो सीख लिया कि स्टार्ट स्मॉल, पर यह भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आप इस तरह छोटी छोटी क्वांटिटी इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल हो जाओ तो आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी है। चलो अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर करते हैं आपको 15 साल बाद रिटायर होना है, या तो अर्ली रिटायरमेंट है या मान लो नॉर्मल रिटायरमेंट की एज है 65। बस ये कंसिडर कीजिए कि आपको 15 साल में रिटायर होना है और आप चाहते हो कि आपको हर साल 5 लाख तक इनकम आती रहे आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखने के लिए। अगर हम 15 साल का इन्फ्लेशन रेट पकड़े 4% के हिसाब से, तो जो आपको 5 लाख रुपए आज की डेट में लग रहे हैं वो आपको 15 साल बाद 9 लाख रुपए लगेंगे। यानी कि रिटायरमेंट के बाद आपको अभी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए चाहिए 9 लाख रुपए एनुअली। तो आपके पास एक ऐसा बास्केट होना चाहिए जो हर साल आपको 9 लाख रुपए जनरेट कर सके, तभी आप आपकी करंट लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। तो आपका ये बास्केट कितना बड़ा होना चाहिए? 4% रूल के हिसाब से आपको अगर 9 लाख रुपए एनुअली चाहिए तो आपका बास्केट होना चाहिए लगभग 2.25 करोड़ का, जिससे कि आपको एनुअली लाइफ टाइम 9 लाख रुपए जनरेट होते रहे। 4% रूल ये है कि आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेड अमाउंट है इन्फ्लेशन के बाद, आप उस अमाउंट को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। हमारे केस में अमाउंट थी 9 लाख रुपीज़, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 लैक्स इंटू 25 इज इक्वल टू 2.25 करोड़। तो अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि ये अमाउंट जनरेट करने के लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो अगर हम 15% एनुअल रिटर्न्स कंसिडर करके चले तो आपको मंथली 33,250 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, तब जाके आप 2.25 करोड़ के गोल तक 15 साल में पहुंच पाओगे। ये मैंने आपको एक तरीका बताया टू कैलकुलेट योर गोल्स। आप अगर यंग हो, आपकी उम्र कम है, तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बड़ा हो सकता है और इंस्टेड ऑफ 15 ईयर्स आप इसे 30 ईयर्स भी कर सकते हो। अब हम आते हैं अगली इन्वेस्टमेंट मिस्टेक पर। बिगिनर मिस्टेक नंबर 6, नॉट कंसिडरिंग टैक्सेस। टैक्सेस आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है।
तो ये लॉजिकल सी बात है कि आपको इन्वेस्ट करते वक्त ये भी ध्यान में रखना है कि आप कैसे अपने टैक्सेस को कम कर रहे हो, जिससे कि आपका कैपिटल भी सेव होता रहे। और ये करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप सही इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करो जो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ टैक्स बेनिफिट्स भी दे। क्योंकि जब भी आपको डिविडेंड्स में पेमेंट मिलते हैं या फिर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो आपको उस पर टैक्स भरना होता है। और अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ तो आपको कैपिटल गेंस टैक्स भरना होता है। तो इसीलिए इन्वेस्ट करते समय ये भी ध्यान में रखिए कि आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को भी कंसिडर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल पीपीएफ, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, पेंशन स्कीम्स, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारे एग्जांपल्स हैं। बिगिनर मिस्टेक नंबर 7, नॉट बीइंग ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और हर एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करने के लिए आपको टाइम, नॉलेज और एफर्ट्स की ज़रूरत है। ईजीएस्ट वे है टू स्टार्ट बाइंग इंडेक्स फंड्स। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है। इस तरह से आप एक ऑटो पायलट सेट कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिए, जिनमें आप एनुअली 7 to 10% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका इन्वेस्ट करने का ये है कि आप कुछ अच्छी कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जिन पर आपको पूरा भरोसा है कि लॉन्ग टर्म में कुछ कर दिखाएंगी। थोड़ी रिसर्च और टाइम दोगे तो आप काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। 20%, 30%, 200%, यहाँ पर स्काई इज़ द लिमिट। पर हाँ, इतना आसान भी नहीं है। कंपनी के बारे में रिसर्च करना, उनके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना, थोड़ा टाइम तो आपको इन चीज़ों में देना होगा। अगर मुझे पूछे तो मैंने 20 स्टॉक्स जो कि अलग अलग सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं उनमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और मेरा ये थंब रूल है कि किसी भी एक स्टॉक में टोटल पोर्टफोलियो के 5% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, जिससे आपका डाउनसाइड प्रोटेक्शन हो जाता है और ट्रैक करने में भी आसानी होती है। आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल ढूंढ सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट एक लर्निंग कर्व है, जितना आप सीखोगे उतना आप और जानना चाहोगे। तो ये थी टॉप 7 इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है एज ए न्यू इन्वेस्टर। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो ज़रोदा ब्रोकर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप पर क्लिक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर वीक ऐसे वीडियोज़ पोस्ट करते रहते हैं। सो गाइज़, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।